हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे थे मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट के एप्लीकेशन की। तो उसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं बता रहा था कि डायरेक्टिव इफेक्ट जो है, दिष्टकारी प्रभाव उसको अपन बोलेंगे, दिष्टकारी प्रभाव, उसको फाइंड करने में इसका क्या रोल है। तो इसमें आपने 12th क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि हम किसी भी ग्रुप का डायरेक्टिव इफेक्ट कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा था आपको, जैसे फिनॉल है और आप फिनॉल को बहुत अच्छे से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, है ना। एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, जब आप इसको मूव करोगे तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसमें, उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से आप इसका आंसर आसानी से निकालेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, दो चार एग्जांपल है, फिर आप थोड़ा बुक में से देखेंगे और बुक को देख करके फिर आप इसका आंसर और अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ये मैंने आपको कहा क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। ऐसे दो तीन ग्रुप देंगे और दो तीन ग्रुप दे करके आपको बोलेंगे कि आप इसका डायरेक्टिव इफेक्ट याद करो। या तो ऐसे क्वेश्चन आएगा या फिर पूछेंगे ये जो इफेक्ट है क्यों है ना। अब देखो, जैसे आपको पता है OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, तो ऑर्थो पैरा दिष्टकारी प्रभाव है। तो दो तरह से मैं पूछूंगा, या तो मैं पूछूंगा OH का दिष्टकारी प्रभाव ज्ञात करो, ठीक है, या फिर मैं पूछूंगा कि OH ऑर्थो पैरा दिष्टकारी होता है क्यों। तो दोनों तरह से जो क्वेश्चन पूछूं तो उसमें जवाब क्या आएगा कि आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो ये OH का कौन सा इफेक्ट हो गया, एम। अब इस प्लस एम इफेक्ट से इसके यहाँ पे ऑर्थो पे और पैरा पे ध्यान से देखेंगे, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्थो पैरा पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो अब आप क्या लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है बेंजीन पर अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन नहीं अटैक करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स ने कहाँ अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इसलिए इसका जवाब कितना क्लियर हो गया। आप ये सारे स्ट्रक्चर बना करके एक लाइन में लिखेंगे कि OH ग्रुप के प्लस एम इफेक्ट से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर ही अटैक करता है ना। ये लैंग्वेज है जिसको आप बनाना सीख लो कि करीब करीब सारे ग्रुप में यही लैंग्वेज चलेगी, बस आपको इफेक्ट को बताना है। तो आई रिपीट, OH के प्लस एम इफेक्ट से प्राप्त रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, अनुनादी संरचनाओं में ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इन्हीं स्थितियों पर अटैक करता है। इसलिए OH ऑर्थो पैरा दिष्टकारी है। अब OH के स्थान पर अगर आप एमिनो ग्रुप ले लेंगे NH2, तो भी जवाब ये का यही आएगा, क्योंकि सारी ये की ही बनेगी। अगर आप Cl ले लोगे तो भी ये का ये स्ट्रक्चर बनेगा और जवाब भी यही। तो आपको OH ग्रुप आ गया, आपके Cl ग्रुप यानी हेलोजन ग्रुप आ गए, आपके इवन एथॉक्सी यानी एल्कोक्सी ग्रुप जिसको अपन बोलते हैं OR। तो एक छोटी सी बात समझ में आ गई कि यहाँ पे जो एटम है, जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ बेंजीन से, अगर उसके पास लॉन पेयर है, जैसे ऑक्सीजन के पास है, नाइट्रोजन के पास है, हेलोजन के पास है, तो हमेशा वो यही स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और वो हमेशा प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे और वो सारे के सारे ऑर्थो पैरा दिष्टकारी होंगे। तो आपको इस तरह से जितने भी ग्रुप मैंने क्या कितने बताए देखो, एक तो मैंने क्या क्या ग्रुप बताया आपको, एक OH ग्रुप हो गया, एक NH2 ग्रुप हो गया जिन सबके पास लॉन पेयर होता है। NH2 ग्रुप के साथ इसका 1 डिग्री 2 डिग्री भी आप बता सकते हो, है ना। इसके साथ में आपके एथॉक्सी मैथॉक्सी यानी एल्कोक्सी ग्रुप भी हो गए, आपके हेलोजन भी हो गए, इतने सारे ग्रुप हैं। वो सबका सब जो है, जितने भी ग्रुप हैं वो सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, उनका जवाब एक ही आएगा। ठीक है, अब अपन एक दूसरी बात करें। दूसरी बात में हम क्या आएगा कि जैसे एक दूसरा एग्जांपल मेटा दिष्टकारी का भी ले सकते हो और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल नाइट्रोबेंजीन है। तो नाइट्रोबेंजीन के अंदर क्या करेंगे आप, जैसे आप नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिखानी है, उसमें ग्रुप का इफेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस एम। माइनस एम इफेक्ट से इसकी आप वापिस
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, बस ये इसकी प्रैक्टिस करो। देखो तुम क्या है कि थोड़े आलसी किस्म के बच्चे हो, मैं जानता हूँ, लापरवाह हो। जब तक कॉपी पेंसिल लेकर के आप लिखोगे नहीं ना, कुछ नहीं होने वाला। आप सोचो हाँ हाँ ये तो आता है, क्या आता है, अभी कितनी गलतियां निकाल दो, अगर मैं अभी देख रहा हूँ तुम गलतियां करोगे। ठीक है, कौन सा क्लिक चला, बॉन्ड टू बॉन्ड, और ये बॉन्ड टू बॉन्ड मूव करके आप यहाँ पे इस तरह से इसको ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। यही इसी के तो नंबर होते हैं, वरना नंबर कट जाते हैं, फिर कहते हो अरे यार मेरे तो नंबर ही कम आए, मैं तो सब सही करके आया। अरे तेरी नजर में सही है, एग्जामिनर की नजर में सही नहीं है, कहीं कहीं छोटी छोटी मिस्टेक तूने कर दी, इसलिए उसको ढंग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वापस ये रिवर्ट हो करके कोई आ जाएगा। तो आप अब ध्यान से देखो कि इसके माइनस एम इफेक्ट से ऑर्थो पैरा पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। तो इसलिए माइनस एम इफेक्ट से ऑर्थोपेरा पर प्लस चार्ज आ जाता है, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होगा, वो मेटा पर ही अटैक करेगा। ठीक है, इसलिए ये जो ग्रुप होते हैं, अब ये बिल्कुल ऐसे कैसे, आप यहाँ पे देखो, अगर आप एल्डिहाइड ग्रुप बना दोगे, अब मैं एग्जाम में आपसे पूछ सकता हूँ कि भाई एल्डिहाइड का डायरेक्टिव इफेक्ट क्या है, भाई मेटा, बच्चों ने रट रखा है नाइट्रो को, तो भाई मेटा होता है। अब एल्डिहाइड का क्या होता है, तो एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर लिखो CHO, तो मूवमेंट तो वो का ही होगा ना, तो इसका मतलब नाइट्रो एल्डिहाइड। इवन कीटोन कर दूं मैं, ये देखो ये क्या हो गया, कीटोन हो गया, तो कीटोन का भी क्या होगा, यही रहेगा। इवन यहाँ पे मैं अगर एसिड कर दूं, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका भी क्या आएगा, यही ग्रुप आएगा। बात समझ में आई। कुल मिला के इस तरह के स्ट्रक्चर जिसमें भी बनेंगे, वो सारे के सारे कौन से इफेक्ट वाले होंगे, माइनस एम, और माइनस एम वाले क्या करेंगे, फिर मेटा डायरेक्टिव बन जाएंगे। तो इस तरह के दो चार एग्जाम्पल को कलेक्ट करके और उनकी प्रैक्टिस करके, और आप जब वो एग्जाम में आपसे पूछ रहा है कि इसका एप्लीकेशन लिखो, तो दो तीन तरह से जो मैंने क्वेश्चन बताया, एक तो डायरेक्टिव इफेक्ट निकालना, एक पूछेगा क्यों है समझाओ, तो ये आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अनुनादी संरचना बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के, अब ये तो एक सिंपल सिंपल से थे। अगर मैं आपको एक छोटा सा एक और क्वेश्चन दूं इसी का, कि भाई इसमें क्या होगा, तो आप उसको कैसे समझाओगे, चलो बताओ देखें। ये अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, चलो इसका क्या होगा, ये कौन सा ग्रुप है, विनाइल ग्रुप, इसका डायरेक्ट इफेक्ट आज निकाल के बताना। ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। ऐसे ही साइनाइड का निकाल के बताओ, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं। CN का डायरेक्टिव इफेक्ट, दिष्टकारी प्रभाव क्या है। ऐसे ही मैथिल का पूछूंगा मैं, मैथिल CH3 का डायरेक्टिव। इन तीन क्वेश्चन को जरूर करके तैयार रखना, अगले वीडियो लेक्चर में इन्हीं के जरिए तीनों एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, डू योर वर्क।